स्वागत है आपका राज न्यूज एचपीटीवी में एक बार फिर से दर्शकों। इंटरनेशनल एक्सपोजर विजिट, जी हाँ, ये जो कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, ये आप इस प्रोग्राम के बारे में जानते ही होंगे कि ये प्रोग्राम है क्या। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ज़्यादा जो हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं तो यही आपको ज़्यादा बताएंगे। और ये जो प्रोग्राम है इसमें जो है एक टीचर की, जो एक प्रिंसिपल है या टीचर है जो भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, उनका जो है पूरे ओवरऑल परफॉर्मेंस इसमें देखा जाता है। और इसी के बेस पर जो है फिर सिलेक्शन होता है, इंटरव्यूज़ होते हैं और सब कुछ प्रोसेस पार करके जो है एक इंटरनेशनल जो है ये विज़िट किया जाता है। वहाँ जो है दूसरे देशों में जो है इस ग्रुप को भेजा जाता है सरकार की तरफ से। तो उसी के तहत जो है आज हमारे क्षेत्र में, मैं कहूँगा जो रणारोपा क्षेत्र है, जोगिंदरनगर का क्षेत्र है, या हिमाचल में जो है, मैं एक बड़ी बात है ये है आज हमारे सामने कि जो जंग बहादुर जी हैं, इनका नाम जंग बहादुर है और रणारोपा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो इनका जो है इस प्रोग्राम के तहत सिलेक्शन हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है इस वीडियो को बनाने की कि जो बायोलॉजी के लेक्चरर हैं पूरे हिमाचल में, तो वो एक यही हैं जिनका सिलेक्शन जो है आज सिंगापुर के लिए इस प्रोग्राम के तहत हुआ है। तो चलिए इनसे कुछ बात करते हैं और इस बारे में पूछते हैं कि इसका प्रोसेस है क्या और किन जो है आपको एग्ज़ाम्स या इंटरव्यूज़ के अंडर जो है वो गुजरना पड़ता है, तब जाके जो है वो इस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट होते हैं। तो जंग बहादुर जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और सबसे पहले राज न्यूज एचपी टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके सिलेक्शन के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो राज न्यूज़ एचपी टीवी का धन्यवाद राज जी। ये सर अच्छा, कुछ बताइए कि मतलब जो आपको आपका सिलेक्शन इस प्रोग्राम के अंतर्गत हुआ है, तो इसके बारे में कुछ बताइए शुरू से कि ये सिलेक्शन कैसे होता है पहले तो। राज जी, ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने ये कार्यक्रम चलाया है पिछले वर्ष से कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए, चाहे वो प्रिंसिपल्स हैं, हेडमास्टर्स हैं, डीपी हैं, अलग अलग कैटेगरी के टीचर्स हैं, सीएंडवी हैं, लेक्चरर हैं, कुछ परफॉर्मेंस और कुछ क्राइटेरिया के आधार पर जो है उनको एक्सपोजर विज़िट के लिए भेजा जाता है। हमारे विद इन कंट्री भी भेजा जाता है और इंटरनेशनल लेवल पर भी भेजा जाता है। तो इस वर्ष भी बड़ी अच्छी एक पहल की थी। इसके तहत उन्होंने बच्चों को भी पहली बार जो था वो सिंगापुर और कंबोडिया के टूर पे भेजा था और ये पहला राज्य था हिमाचल प्रदेश में। तो इसके लिए तो सरकार बहुत बहुत बधाई है, सरकार को बहुत अच्छी पहल है। राज जी, ये जो क्राइटेरिया है, सारा प्रोसेस है, इसमें हमें पहले अप्लाई करना पड़ता है। कुछ मानक इन्होंने तय किए हैं, उनके ऊपर जो है हमें अप्लाई करना है। अपने स्कूल के प्रिंसिपल के थ्रू जो है अपने डिप्टी डायरेक्टर को और सरकार को, विभाग को जो है रिप्रेजेंट करना पड़ता है अपना केस। उसमें हमारी सर्विस ऑफ लेंथ देखी जाती है, उसमें हमारे पिछले 5 साल के रिज़ल्ट देखे जाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी जो इस वक्त कंडीशंस लगी थी वो था कि आपने किस तरह के दुर्गम इलाकों में सर्विस की है, जैसे ट्राइबल एरिया है या सब कैडर एरियाज़ हैं, मतलब कठिन इलाकों में सर्विस की है, उसके भी इसमें मार्क्स तय थे। उसके अलावा आपकी स्पेशल अचीवमेंट्स क्या हैं अपने सब्जेक्ट्स के प्रति, या स्कूल में आपने बच्चों के लिए क्या एक्स्ट्रा किया है। और फिर बाद में इंटरव्यू कंडक्ट करवाई गई इन सब के बाद, और बाद में एक फ़ाइनल सिलेक्शन हुई जिसमें हमारा नाम आया इसमें। जी। और मैं आपको बता दूं कि हम जो खड़े हैं इस वक्त पीएम श्री कन्या विद्यालय जोगिंदरनगर में खड़े हैं। और ये जो नाम है स्कूल का, आपको अच्छी तरह से भली भांति मालूम है कि यहाँ से कितनी बच्चियाँ जो हैं नेशनल खेल चुकी हैं और पढ़ाई में भी अव्वल आती हैं, और काफ़ी नाम है इस स्कूल का। तो उसी स्कूल में आज हम खड़े हैं। और जो जंग बहादुर जी ने अपनी सेवाएं दी हैं, उनका कार्यकाल भी यहाँ पर रहा है। और जो भी यहाँ से इनकी सिलेक्शन जो हुई है, ये मानते हैं कि भाई यहाँ इस स्कूल का भी जो है इनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा रहा और उसी के बेस पे जो है इनका आगे सिलेक्शन हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे इस स्कूल के बारे में भी आप यहाँ पर? राज जी, देखिए, वर्तमान में तो अभी 6-7 महीने से मैं पीएम श्री गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीड़ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कार्यरत हूँ। उससे पहले मैं 3.5 वर्ष जो था, मैंने इस पाठशाला में मुझे सेवा करने का मौका मिला, इस विद्यालय में, कन्या विद्यालय जोगिंदरनगर में। इस विद्यालय में उस वक्त जो थे डॉक्टर सुनील दत्त ठाकुर जी, बहुत ही एक डायनामिक प्रिंसिपल थे। उनके
साथ हमें कार्य करने का सौभाग्य मिला, जो वर्तमान में डिप्टी डायरेक्टर कुल्लू में है क्वालिटी के पद पर। तो उनके साथ जब हमने काम किया, उनकी ऐसी मोटिवेशन थी, कुछ एक्स्ट्रा करने को उन्होंने मोटिवेट किया और हम लोगों ने उन्हीं के आदेशों पर चलते हुए अपनी तरफ से कोशिश की। सबसे पहले तो मैंने इस विषय में, जो मेरा बायोलॉजी विषय है, इसमें स्ट्रेंथ बढ़ी। तो गवर्नमेंट स्कूल है, तो मेरे आने के बाद, हालांकि उससे पहले भी यहाँ काफ़ी अच्छा रुझान था एडमिशन्स का, लेकिन मेरे आने के बाद जब मैंने देखा यहाँ पर, मैंने कुछ पेरेंट्स को मोटिवेट किया, बच्चों को मोटिवेट किया इस विषय के बारे में, बायोलॉजी के बारे में। तो एडमिशन जो थी वो 55 और 60, मतलब 55-60 जो था, एक एक क्लास में पहुँच गए बच्चे। +1 में 55 हमने टच किया, +2 में हमने 50+ टच किया। तो जो गवर्नमेंट स्कूलों के हिसाब से बायोलॉजी विषय में थे, एक अच्छी स्ट्रेंथ थी। उसके बाद हमने उन बच्चों को एक अलग तरीके से पढ़ाना शुरू किया। प्रिंसिपल साहब ने हमारे लिए नोट्स प्रोवाइड करवाए, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस के लिटरेचर प्रोवाइड करवाया, और सबसे बड़ी बात, स्टाफ वैसा था, उस वक्त के सहयोगी वैसे थे, सभी का बिल्कुल सहयोग रहा। एक ऐसा माहौल पाठशाला के अंदर बना कि बच्चों की परफॉर्मेंस आई। हालांकि सबसे बड़े जो इस तरह के जो ये इनाम स्वरूप हमें एक्सपोजर विजिट मिली है, इसके सबसे बड़े हकदार तो वो प्यारी बेटियां हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस दी, और हम तो कहते हैं ये उनकी अचीवमेंट है, उनके माता पिता के आशीर्वाद से। हम तो सिर्फ एक, मान लीजिए कि एक मोहरा हैं जिनको विज़िट करने का मौका मिला। तो इस पाठशाला में पिछले 3.5 वर्ष में मैं रहा, तो हमारी 5 बेटियां जो थी वो नीट में सिलेक्ट हुई, जो सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हैं, जो ऐसे IGMC शिमला में, एक चंबा में। तो उसके अलावा हमारी बेटी यहाँ बोर्ड की मेरिट से भी आई, और इस तरह के कुछ हमारे काम रहे जिनको सरकार ने गिना और हमें ये मौका दिया। जी। तो देखिए, एक बात जैसे इन्होंने बोली, बेटियों को ये इस बात का भी श्रेय देते हैं कि उनकी भी मेहनत है, उनकी पढ़ाई है, जिसकी वजह से आज जो है इनको ये मौका मिला है एक्सपोजर प्रोग्राम विज़िट जो है सिंगापुर का। और सही में मैं आपको बात बताऊं कि जो टीचर्स मेहनत करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और उसका मैं कहूँगा एक रिज़ल्ट आता है, एक फल मिलता है अंत में, साल के अंत में, तो वो काफ़ी जो है एक जो है पल, जो बहुत अच्छा और बड़ा पल होता है हर टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए तो होता ही है। स्टूडेंट भी मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत जो करवाते हैं वो टीचर्स करवाते हैं। तो आज वही परिणाम स्वरूप जो है आपके सामने जंग बहादुर जी हैं, इनको जो है इस एक्सपोजर विज़िट के लिए जो है चुना गया है। वो भी जो है हिमाचल से, सिर्फ जो है बायोलॉजी में एक ही जो लेक्चरर हैं उनका नाम आया है। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको कंग्रेचुलेट करते हैं, और थोड़ा सा और बताइए कि जो आपका ये प्रोग्राम होने वाला है सिंगापुर में, इसके अंडर मतलब क्या क्या वहाँ पे हो सकता है, क्या किस तरह से आपको कुछ एक ट्रेनिंग दी जाती है या कुछ किया जाता है वहाँ पर? राज जी, देखिए, जो कुछ पैरामीटर्स हैं और कुछ मापदंड हैं, तो वो कंट्रीज़ थोड़ा सा बेहतर मानी जाती हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने उनके साथ कोई करार किया है, कोई प्रिंसिपल एकेडमी है सिंगापुर की, वहाँ हम लोगों को भेजा जा रहा है। और जो और बेहतर तरीके हैं शिक्षा प्रदान करने के, एजुकेशन देने की, नई टेक्नोलॉजी है, चाइल्ड पेडागोजी की बात है, तो वो कुछ बारीकियां हमें वहाँ सिखाई जाएंगी, और जो बहुत बेहतरीन वहाँ से हम सीख के आएंगे, तो पूरी कोशिश करेंगे उन चीज़ों को वापस आकर के अपने विद्यालयों में हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि और ज़्यादा बच्चों का जो है उससे विकास हो सके, और ज़्यादा उनका एजुकेशन की इन्हांसमेंट हो सके। मतलब कुल मिला के सीखेंगे वहाँ पर और यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, और अपने बच्चों को ज़रूर उससे जो है लाभान्वित करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद राज जी। तो चलिए, काफ़ी अच्छी ये बात है, और आपने देखा इनका सिलेक्शन हुआ है, और जो भी हिमाचल में जो भी टीचर्स, लेक्चरर, प्रिंसिपल और जो भी जो शिक्षा प्रणाली से जुड़े हैं, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, कंग्रेचुलेट करते हैं राज न्यूज़ अपनी तरफ से, कि वो आगे जा कर के इसी तरह से काम करें और कुछ नया सीख कर आएँ, जिसका भी सिलेक्शन इस प्रोग्राम के अंडर में हुआ है। और अभी हमारे साथ जो हैं वो PM श्री कन्या विद्यालय के कार्यकारी प्रिंसिपल महोदय खजान सिंह जी खड़े हैं, तो इनसे भी कुछ बात करते हैं, क्योंकि ये भी इसी स्कूल को आजकल जो है सुनील जी, जो कि डिप्टी डायरेक्टर, उनके प्रमोशन हुई है, उनके जाने के बाद यही इस स्कूल को देख रहे हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। राज न्यूज़ का मैं अपनी पाठशाला में स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं, और साथ ही श्री जंग बहादुर जी, जो हमारे इस पाठशाला में लगभग 3.5 साल तक सेवा देने के बाद आज गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो PM श्री स्कूल भी है भीड़ में, वहाँ पे कार्यरत हैं। इसी पाठशाला में इन्होंने सेवाएं दी, जिस वजह से इनका सिलेक्शन जो एक्सपोजर विज़िट सिंगापुर है उसके लिए हुआ है। तो उसके लिए मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। इस पाठशाला का नाम, जैसा कि आपने बताया,
काफ़ी सुर्खियों में रहता है। उसकी वजह भी है क्योंकि हमारी इस पाठशाला में जैसा कि जंग बहादुर जी ने कहा कि पिछले 3-4 साल से लगभग 2 लड़कियां जो है नीट क्वालिफाई कर रही हैं और स्पोर्ट्स में भी हमारी पाठशाला का नाम काफ़ी है। लास्ट ईयर भी 15 लड़कियों ने नेशनल खेला था और इस साल भी 12 लड़कियां जो है नेशनल की सिलेक्शन हुई है और गई हैं, खेल रही हैं। साथ साथ बोर्ड मेरिट में भी आपने देखा कि लास्ट ईयर हमारी 5 बेटियों ने टॉप 10 में पोजीशन हासिल की है, जिस वजह से 2 लड़कियां सिंगापुर विजिट कर चुकी हैं और जो डॉक्टर सुनील जी थे यहाँ पे प्रिंसिपल, उन्होंने भी सिंगापुर जो पहले विजिट हुई है उसमें वो गए थे। साथ ही मैं बता देना चाहूँगा कि हमारी अभी 7 लड़कियों की सिलेक्शन जो हमारा केरल विजिट है उसके लिए हुई है, जो पढ़ाई के साथ साथ चाहे स्पोर्ट्स है दूसरी एक्टिविटीज़ में जो अच्छे जहाँ पे उन्होंने पोजीशन हासिल की है तो उनके सिलेक्शन हुई है। साथ ही मुझे भी जो पीएम श्री हेड्स के रूप में अहमदाबाद गुजरात में अभी जाने का मौका मिला था 3 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक। तो ये ऐसी अचीवमेंट्स हैं जिनकी वजह से चाहे बच्चे हों चाहे टीचर हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं सरकार की पॉलिसी के द्वारा। और इस पाठशाला में जो बच्चे हैं वो इनको बड़ा फ्री एंड फेयर माहौल दिया जाता है, पढ़ाई का क्षेत्र हो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे खेल का क्षेत्र हो चाहे दूसरी एक्टिविटीज़ का क्षेत्र हो। तो हम पूरी तरह से वेलकम करते हैं जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और हम एक अच्छा माहौल क्रिएट करते हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई हो चाहे दूसरी गतिविधि हैं वो आगे से आगे बढ़ें और इस स्कूल का और हिमाचल प्रदेश में इस स्कूल का नाम रोशन करें। तो आपका धन्यवाद। तो देखिए ये हैं खजान सिंह जी जो कि इस स्कूल को आजकल देख रहे हैं एज ए जो कार्यकारी प्रिंसिपल हैं। तो काफ़ी अच्छी इन्होंने बात की है कि और काफ़ी बच्चे जो हैं स्कूल से निकलते हैं, काफ़ी बच्चियां जो हैं वो कई तरह के जो है अपने हर जो है क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर चुकी हैं। और तो ये आपकी भी मेहनत है सर मैं कहूँगा, क्योंकि आप ही जो है मार्गदर्शक हैं बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के, जो कि बच्चों का भविष्य जो है वो स्कूल से ही बनता है। मैं कहूँगा घर के बाद स्कूल वही रहता है। तो काफ़ी बड़ी भूमिका है जो यहाँ पर टीचर्स होते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। और कुछ बोलना चाहेंगे इस स्कूल के बारे में और जो कि कुछ मैसेज पेरेंट्स के लिए या क्योंकि देखने में आया है क्योंकि आजकल जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनका कंपटीशन प्राइवेट स्कूल के साथ रहता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा पेरेंट्स को कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें विश्वास रखिए और जो अच्छे स्कूल हैं वहाँ पे जहाँ पे पूरा स्टाफ है वहाँ पे जरूर प्राइवेट स्कूल की जगह आप गवर्नमेंट स्कूल को ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा कैंपस है, सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ यहाँ पे है, लैब्स हैं, ICT लैब हैं, कंप्यूटर की एजुकेशन है, स्मार्ट बोर्ड लगे हैं कक्षाओं में और खुला एक वातावरण जो मिलना चाहिए स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीज़ों में भी। तो मैं चाहूँगा कि आप बच्चों को भेजिए ताकि आपके बच्चे का जो विषय है वो सुरक्षित है। गर्ल्स स्कूल है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई बाहरी शरारतबाजी नहीं होती है, बच्चे बिल्कुल डिसिप्लिन में रहते हैं और एक अच्छा एनवायरनमेंट हम प्रदान करने की कोशिश करते हैं जो एक स्टूडेंट को चाहिए। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि हमारे स्कूल में अभी तक एडमिशन चली हैं 250 के लगभग एडमिशन हो चुकी हैं +1 2 में, और मुझे चल रहा है कि आंकड़ा जो है 300 से पार जाने वाला है। मैं +1 2 की बात कर रहा हूँ, बाकी लगभग 250 के लगभग हमारी 6ठी से लेकर 10th तक एडमिशन हो चुकी है अभी तक। तो मुझे आशा है कि 600 तक हम आंकड़ा इस बार छुएंगे। जी ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक जो है यहाँ एडमिशन्स जैसे सर ने बताया चली हुई हैं, तो आप अपने बच्चों को यहाँ पर भी ज़रूर एक बार मौका दें। और काफ़ी अच्छे यहाँ पर फैकल्टी है मैं कहूँगा और स्टाफ है, तो काफ़ी आपने नाम सुना है स्कूल का। तो चलिए एक बार फिर से आपको जंग बहादुर जी बहुत बहुत बधाइयाँ हों और आपको भी सर तो बहुत बहुत बधाइयाँ हों आपको और कंग्रेचुलेशन।